दोस्तों ये एसआईपी एंड एसडब्ल्यूपी क्या है, कैसे काम करते हैं एंड इन दोनों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप जरूर जानते होंगे। बट आज मैं आपको ऐसी एक खास इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताऊंगा जो आपको एसआईपी से भी कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कमा कर दे सकती है। उस इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अगले कुछ सालों में ये एसटीपी एसआईपी से भी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर्स हैं या फिर आप मार्केट वोलेटिलिटी से डरते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ये एसटीपी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये एसटीपी एसआईपी से भी ज्यादा पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लान है, बट ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं आपको एसटीपी के बारे में ए टू जेड डिटेल्स एकदम आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को मैंने इन चारों पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 एसटीपी क्या है एंड कैसे काम करते हैं। पार्ट 2 एसटीपी कितने प्रकार के हैं। पार्ट 3 एसटीपी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड पार्ट 4 आपको कब एसटीपी करना चाहिए। इन चारों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे। उसके पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये लाइक एंड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बट आपका एक लाइक एंड सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह की हार्ड वर्किंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये एक ऐसा प्लान जिसके थ्रू आप एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में आपका अमाउंट हर महीने छोटा छोटा करके ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोसेस एकदम एसआईपी की तरह होता है, बट थोड़ा सा अलग है। एसआईपी में बैंक से हर महीने अमाउंट म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होता है, बट एसटीपी में आपका एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में हर महीने अमाउंट ट्रांसफर होता है। आइए आप इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लो कि आज आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1,20,000 अमाउंट है। आप उस अमाउंट को एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। अब आप एसटीपी सेट करते हैं। एसटीपी क्यों करना है वो आप थोड़ा सा आगे चलकर ही समझ पाएंगे। एसटीपी सेट करने का मतलब कि आप इस डेब्ट म्यूचुअल फंड से हर महीने अमाउंट कौन सी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसको ही एसटीपी कहते हैं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नॉर्मली डेब्ट म्यूचुअल फंड से अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफर किया जाता है। मान लो कि आप डिसाइड किया कि आप एक इक्विटी फंड में हर महीने 10,000 अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो आपने इस हिसाब से एसटीपी सेट कर दिया। अब क्या होगा, हर महीने 10,000 अमाउंट डेब्ट फंड से इक्विटी फंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि हम ये डेब्ट म्यूचुअल फंड से इक्विटी फंड में अमाउंट क्यों ट्रांसफर करेंगे, हम तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से इक्विटी फंड में ही ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यहाँ वो प्रॉफिट का खेल छुपा है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता। आइए आज मैं आपको एक आसान एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियरली समझाऊंगा। इस टाइम शेयर मार्केट 15% से ज्यादा गिर चुकी है, इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप इस टाइम मार्केट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट की डीप में यानी डाउनफॉल में इन्वेस्ट करने से आगे चलकर ह्यूज रिटर्न मिलती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। इसीलिए आपने 1,20,000 अमाउंट मार्केट में डालना चाहते हैं एक साथ। बट आपने देखा कि हर दिन मार्केट में एक अप्स एंड डाउन चल रही है। किसी दिन मार्केट 2% ऊपर जा रही है तो किसी दिन मार्केट 3% गिर भी रही है। इसलिए आपको एक साथ 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्ट करने से डर लग रहा है, क्योंकि अगले 1-2 महीने के अंदर अगर मार्केट और भी गिरे तो आपका लॉस हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में आप तो दुविधा में फंस गए। एक तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी से डर लग रहा है, और दूसरा आप ये भी सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चले जाए तो आपके सामने प्रॉफिट कमाने का जो मौका है वो भी हाथ से निकल जाएगा। अब आप जरूर कह सकते हैं कि मैं तो एसआईपी करूंगा, ये 1,20,000 अमाउंट को बैंक अकाउंट में डाल दूंगा और वहां से हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। ये तो बढ़िया बात है, बट आपको नहीं पता कि आप खुद ही आपके पैसों को डुबा रहे हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है। यानी एक साल तक आपके 1,20,000 अमाउंट के ऊपर सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप एसटीपी करते इस अमाउंट के ऊपर तो आपको बैंक से 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता। आइए मैं आपको दिखाता हूं। बट अगर आप 1,20,000 अमाउंट को एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो सेविंग अकाउंट से 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता, बिकॉज एक डेब्ट म्यूचुअल फंड से एवरेज 7% रिटर्न मिलता है। ये डेब्ट म्यूचुअल फंड वोलेटाइल नहीं होता है, यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड मार्केट की अप्स एंड डाउन्स में भी एक स्टेबल रिटर्न देता है। यानी डेब्ट म्यूचुअल फंड में बिना रिस्क में हर साल 7% के आसपास रिटर्न मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, सिर्फ 3 से
4%। अब आते हैं दूसरे शर्त पर, आप सेविंग अकाउंट से हर महीने एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। आप डेब्ट म्यूचुअल फंड से भी एसटीपी के थ्रू हर महीने एसआईपी की तरह छोटा छोटा अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में आपका जो अमाउंट वो एवरेजिंग हो जाता है, यानी एसआईपी में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करता है। एसटीपी में भी सेम होता है, बट एसटीपी में क्या फायदा है, एसटीपी में आपके लमसम अमाउंट के ऊपर, यानी 1,20,000 अमाउंट के ऊपर एक साल बैंक से 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यानी अगर एक ही लाइन में कहा जाए, जो अमाउंट आप बैंक में रखकर एसआईपी करना चाह रहे थे, वही सेम अकाउंट अगर आप डेब्ट म्यूचुअल फंड से एसटीपी करेंगे तो आपके बैंक से, सेविंग अकाउंट से डेब्ट म्यूचुअल फंड आपको 2 गुना ज्यादा रिटर्न देगा। जिस तरह आप एसआईपी में खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने का एसआईपी करना है, कौन सी तारीख में करना है एंड कौन सी फंड में करना है, सिमिलरली आप एसटीपी में भी ये सेम चीज कर सकते हैं। आप डेब्ट म्यूचुअल फंड से कौन सी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, कितना अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं एंड कौन सी डेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये प्रोसेस एसआईपी की तरह एकदम सिंपल भी है। यहाँ एसआईपी से एक ही फर्क है, यहाँ आपको 2 फंड चूज करना है, एक डेब्ट फंड चूज करना है एंड डेब्ट फंड से कौन सी फंड में, कौन सी इक्विटी फंड में अमाउंट ट्रांसफर करना है, एसटीपी करना है, वो चूज करना है। बट ये सिंपल एक्स्ट्रा चीज करने से आपको एसआईपी से ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है, वो भी लोएस्ट रिस्क में। ये तो हो गया एसटीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, एसटीपी क्या है एंड कैसे काम करते हैं, एसआईपी से ये अलग क्यों है। अब हम अगले पार्ट में, पार्ट 2 में जानेंगे कि एसटीपी कितने प्रकार के हैं। एसटीपी 3 प्रकार के हैं। द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। इसमें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक डेब्ट म्यूचुअल फंड से इक्विटी म्यूचुअल फंड में कब कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। जब आप देखेंगे कि मार्केट में ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रही है, तब आप आपका ट्रांसफर अमाउंट को घटा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। एंड जब देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो गया, तब आप आपका ट्रांसफर अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर एक ही लाइन में कहा जाए तो इस कैटेगरी में अमाउंट ट्रांसफर करने का पूरा कंट्रोल आपके हाथों में है। द सेकेंड वन इज कैपिटल एप्रिसिएशन एसटीपी। ये मेरे हिसाब से एसटीपी का सबसे अच्छी चीज है, सबसे बेहतरीन फीचर्स है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट को दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी डेब्ट फंड से आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, आप सिर्फ उस प्रॉफिट को इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। डेब्ट फंड में आपने एक साथ जो अमाउंट लमसम किया था, वो डेब्ट फंड में जमा रहेगा एंड वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा, आप उस प्रॉफिट को इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आप इक्विटी फंड में प्रॉफिट को ट्रांसफर करके प्रॉफिट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से ये एसटीपी का बेस्ट फीचर्स है। आप खुद ही एक बार सोचिए कि आपका लमसम अमाउंट एक सिक्योर जगह में, स्टेबल जगह में, जो सबसे कम वोलेटाइल होता है, जो इक्विटी फंड नहीं है, एक डेब्ट फंड में इन्वेस्ट है, वहां से ऑलरेडी आपके सेविंग अकाउंट से 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। वहां से आपको जो रिटर्न मिल रहा है, आप उस प्रॉफिट को एक इक्विटी फंड में ट्रांसफर करके उस प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट कमा सकते हो। ये एसटीपी के अलावा और किसी जगह में ये बढ़िया फीचर्स, ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में डरते हैं, जिन लोगों ने शेयर मार्केट में, इक्विटी में अपना पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का एज 40 या 50 साल के ऊपर है, जो अपने अमाउंट को स्टेबल जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिस्क फ्री जगह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये एसटीपी का ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है। एंड द थर्ड वन इज फिक्स्ड एसटीपी। इसमें आपको पहले ही डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी तारीख में कितना अमाउंट दूसरे फंड में ट्रांसफर करना है। आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये फीचर उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन लोगों के पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट को देखने के लिए या समझने के लिए। उन लोगों के लिए ये फिक्स्ड एसटीपी ऑप्शन बेटर है। ये तो हो गया एसटीपी का कैटेगरीज। अब हम थर्ड पार्ट में समझेंगे कि एसटीपी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एसटीपी में मेजरली 4 बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जैसे कि एसआईपी में आप हर महीने एक अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड वो लॉन्ग टाइम बाद एवरेज हो जाता है। यानी मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की इफेक्ट एसआईपी के ऊपर काम नहीं करती है, यहाँ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। सिमिलरली एसटीपी में भी सेम चीज होता है, एसटीपी में भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। बिकॉज एसटीपी में भी तो हर महीने इक्विटी फंड में एक अमाउंट इन्वेस्ट होता है, ये एकदम एसआईपी की तरह। इसलिए लॉन्ग टाइम में एसटीपी के ऊपर भी मार्केट की अप्स एंड डाउन्स इफेक्ट नहीं करती है। एसटीपी में भी एसआईपी की तरह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। बेनिफिट नंबर 2, बेटर रिटर्न ऑन लमसम। अगर आप एसआईपी करेंगे तो आपको ये लमसम अमाउंट को एक सेविंग अकाउंट में डालना होगा, बट अगर आप उसकी जगह एसटीपी करेंगे तो आप सेम लमसम अमाउंट को एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एकदम रिस्क फ्री होता है,
लेस वॉलेटिलिटी होता है, बट यहाँ आपको सेविंग अकाउंट से 2 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। जो लामसम अकाउंट के ऊपर आपको सेविंग अकाउंट से 3 से 4% रिटर्न मिलेगा, वही सेम लामसम अमाउंट के ऊपर आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड से 7% रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट नंबर 3 एंड ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट एसटीपी का। जब आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ही अप ट्रेंड में चल रही है, यानी मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो चुका है, जो 5-6 महीने पहले हुआ था, इसी टाइम में अगर आप एसआईपी करेंगे तो चांस है कि आपको एसआईपी से थोड़ा सा कम रिटर्न मिलेगा, बट आप लामसम नहीं कर सकते हैं। आपको मार्केट की हाई वैल्यूएशन पर लामसम करना ही नहीं चाहिए। अगर वहां आप लामसम करेंगे तो आपका अमाउंट डूबेगा ही डूबेगा, आपको ह्यूज नुकसान होगा। बट आप मार्केट की हाई पर भी एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज डेब्ट म्यूचुअल फंड एक इक्विटी फंड नहीं है। यहाँ मार्केट की अप्स एंड डाउन्स की असर नहीं पड़ती है, इसलिए तो डेब्ट म्यूचुअल फंड स्टेबल होता है, रिस्क भी होता है, लेस वोलेटाइल होता है। एंड जब आप देखेंगे कि मार्केट की वैल्यूएशन करेक्शन हो चुका है, यानी मार्केट गिर चुका है, तब आप उस डेब्ट फंड से एसटीपी के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज करने से आपको मार्केट की रिस्क पोजीशन पर भी डेब्ट म्यूचुअल फंड से बिना रिस्क में 7% रिटर्न मिलेगा। एंड आगे चलकर मार्केट गिरने के बाद उस अमाउंट जब आप इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे, वहां से तो आपको प्रॉफिट और भी हाई मिलेगा। एंड बेनिफिट नंबर 4 डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एसटीपी के थ्रू आप एसआईपी की तरह सेम डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको मार्केट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मार्केट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिस तरह एसआईपी के थ्रू बिना टेंशन में, बिना मार्केट को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एसटीपी में भी सेम चीज कर सकते हैं। आपको मार्केट को समझने की, मार्केट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये तो हो गया एसटीपी का 4 मेजर बेनिफिट। पार्ट 4 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे कि आपको एसटीपी कब करना चाहिए। एसटीपी आपके लिए तब यूजफुल होता है जब आपके पास ऑलरेडी एक लामसम अमाउंट है, एटलीस्ट 1 से 1.5 लाख रुपया। आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जब आप देखेंगे कि आपके पास लामसम अमाउंट है बट ऑलरेडी मार्केट बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर है, आप उस हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करने से आपका पैसा डूब सकते हैं, तब आप एसटीपी का जो ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। आप मार्केट की उस हाई वैल्यूएशन पर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट ना करके आप एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड मार्केट गिरने के बाद आप डेब्ट म्यूचुअल फंड से एसटीपी के थ्रू इक्विटी फंड में आपका अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आप मार्केट में नया है, आप इक्विटी फंड के ऊपर 100% विश्वास नहीं करना चाहते हैं, हो सकता है आपका उम्र ज्यादा हो या कुछ भी हो सकता है, तब आप आपका लमसम अमाउंट को एक डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो एसटीपी के थ्रू आप किसी इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो लमसम अमाउंट, जो आपका कैपिटल, वो एकदम सेफ रहेगा, एंड कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा आप सिर्फ उस प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप इन सारी कंडीशंस में है तो आपके लिए एसटीपी बेटर ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्ट करने के लिए किसी म्यूचुअल फंड में। तो आपने देखा कि एसटीपी आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे एक स्मार्ट एंड प्रॉफिटेबल ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि एसटीपी क्या है, कैसे काम करते हैं, एंड एसटीपी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।